हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के पॉलिटी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी दोस्तों, ये तो बात सही है कि पॉलिटी क्विज सेगमेंट आपके लिए हम लेकर के आए हैं, लेकिन इससे पहले कि हम ये सेगमेंट आपके लिए शुरू करें, हम आप सभी लोगों को आपकी ढेर सारी दुआओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप ही लोगों की दुआओं से हमारे जीवन में चमत्कारिक खुशियां आती हैं और हम आप लोगों तक कंटेंट्स पहुंचा पाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो आप सपोर्ट करते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे कंटेंट्स ज़्यादा लोगों तक पहुंचते हैं, उस बात के लिए भी हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हुए शुरू करते हैं अपना ये क्विज सेगमेंट। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। देखो, अब अनुसूचियां जोड़ दी गई हैं तो 12 अनुसूचियां हो गई। ठीक है, लेकिन पहले जो है 8 अनुसूचियां हुआ करती थी। ठीक है, और 395 अनुच्छेद जिसको आप आर्टिकल्स कहते हैं ना, आर्टिकल 395, आर्टिकल 206, ऐसे वाला। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? आंसर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? आंसर प्रश्नकाल। नेक्स्ट, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? आंसर राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किसी विधेयक को वित्त विधेयक घोषित करने से संबंधित निर्णय कौन लेता है? आंसर लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो आपने विधेयक रखा वो मनी बिल बन जाए, यानी धन विधेयक या वित्त विधेयक बन जाए, तो इसका डिसीजन कौन लेगा? लोकसभा स्पीकर। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है? आंसर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसको कि इंग्लिश में बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नेक्स्ट, किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? आंसर, उस मंत्री को मंत्रिपरिषद से इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक है, यानी कि उसको रिजाइन करना पड़ता है। किससे? कैबिनेट काउंसिल से। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। नेक्स्ट, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? आंसर है 25। नेक्स्ट, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कौन करता है? आंसर चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। नेक्स्ट, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? आंसर है अनुच्छेद 85 यानी आर्टिकल 85। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया है? आंसर 26वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल तथा मुख्य न्यायाधीश के वेतन का वर्णन मिलता है? आंसर दूसरी अनुसूची। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व उसे नोटिस देना पड़ता है? आंसर 14 दिन पूर्व, यानी 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को बता देना पड़ता है, नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? आंसर अनुच्छेद 54। नेक्स्ट, संविधान की 7वीं अनुसूची संघ सूची से संबंधित है, उसमें कितने विषय हैं? आंसर 97। संघ सूची मतलब कि उस पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है। राज्य सूची मतलब वो विषय जो हैं केवल राज्य सरकार ही उस पर एक्शन ले सकती है, जो राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। समवर्ती सूची मतलब कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक्शन ले सकती हैं। ठीक है, काम कर सकती हैं परस्पर मिलकर के। नेक्स्ट, संविधान का अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? आंसर मंत्रिपरिषद से, यानी
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? आंसर, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर, जिसको हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के तहत समवर्ती सूची में लाया गया है? आंसर, 42वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस सामाजिक बुराई को दूर करने के उद्देश्य से शारदा एक्ट बनाया गया था? आंसर, बाल विवाह। अगला सवाल, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों की बात कही गई है? आंसर, अनुच्छेद 51A यानी आर्टिकल 51A में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से बाहर कर दिया गया है? आंसर, 44वें संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखो, अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको सीधा सीधा इसको किस तरह से समझना है। पहले तो आप ये समझिए, आपको ये समझना है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, क्योंकि जो है उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति या अध्यक्ष होता है। क्लियर? ठीक है, तो यानी पहले उपराष्ट्रपति हमारे देश के कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो आगे चल करके क्या बने थे? वेरी गुड, सेकंड राष्ट्रपति। ठीक है, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट देखिए, लोकसभा सदस्यों का शपथ ग्रहण किसके द्वारा कराया जाता है? आंसर, राष्ट्रपति या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा। ठीक है, देखो एक चीज समझने की कोशिश करो, जो नई सरकार बनती है ना, उसमें प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण होता है, फिर जितने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में मेंबर होते हैं उनका शपथ ग्रहण होता है। ये तो राष्ट्रपति के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एक और शपथ ग्रहण होता है, किसका? जितने लोग लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए हैं, चाहे वो भाई बीजेपी से हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो मतलब अकाली दल का हो, जो भी पार्टी है उससे चुने गए, तो उन सभी लोगों को शपथ ग्रहण कौन कराएगा? राष्ट्रपति या फिर कौन? उसके द्वारा चुना गया अधिकारी। नेक्स्ट, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? आंसर, राष्ट्रपति। सीधी सी बात है दोस्तों, यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन को समझना कैसे है। ये घुमा करके पूछ लिया है इसने। ठीक, तो इसमें आपको ये समझना है कि संघ राज्यों, इसका मतलब क्या बोला जा रहा है? केंद्र शासित प्रदेशों की बात कर रहा है। ठीक है, जैसे अगर आपको हम बोलते हैं स्टेट्स ऑफ इंडिया यानी भारत के राज्य, ठीक, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या आ जाता है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये सब। ठीक है, हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो एकदम से आपके दिमाग में क्या आता है? नया बना है वो, यस, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, आपके दिमाग में आ गया दमन दीव, अंडमान निकोबार, ये सब आता है आपके दिमाग में, लक्षद्वीप। ठीक, तो अब दोस्तों आपको अगर कहा जाएगा संघ राज्य, ठीक, तो संघ मतलब केंद्र, राज्य मतलब केंद्र के शासन द्वारा जिन प्रदेशों को गवर्न किया जा रहा है, जिन प्रदेशों पर शासन किया जा रहा हो, उसको हम केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश कह देते हैं या संघ राज्य कह देते हैं। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को समझिए, आप आराम से हल कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, अखंडता और समाजवादी शब्दों को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया?
आंसर है 42वें संविधान संशोधन के तहत। तो देखिए दोस्तों, ये एक सेट है क्वेश्चन का जो कि खत्म हो गया है। दूसरा सेट हम आपके लिए नेक्स्ट डे लेकर आएंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपसे एक गिफ्ट जरूर लेना चाहते हैं। वो तो मेरा हक है भाई, इसको लेने से हमें रोक भी नहीं सकता कोई। वो ये है कि आपकी बहुत बड़ी सफलता, जी, इस गिफ्ट को आपको देना पड़ेगा, आप इनकार नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी को इस कोशिश के लिए भी धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप सभी लोग अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं और हमें ऐसा करने के लिए प्रेरित भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ हम पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से एक बार फिर आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।